स्वागत है दर्शकों आपका। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल से। अभिवादन स्वीकार करें प्रदीप सुमन का। आज चर्चा होगी दादा साहब फाल्के अवार्ड की, बंगाल की उस राजनीति की। कहीं न जाइए, चैनल को करें सब्सक्राइब। लौटता हूं सिख। कुश्ती के अलग होते हैं दावपेच। उनमें सबसे चर्चित है धोबिया पाठ। नदी या तालाब किनारे कपड़ों को जिस अंदाज में धोते हैं धोबी, उसी अंदाज में होती है ये तकनीक। प्रतिद्वंदी होता है जमीन पर चारों खाने चित। यह तकनीक खूब चलती है राजनीति में भी। केंद्र सरकार ने भी मारा है इस बार धोबिया पाठ ममता को। दंगल का मैदान नहीं, राजनीति का है मैदान। फिल्मी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसकी। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार मिला भाजपा के जुड़े अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। तृणमूल को निगलते बन रहा, न उगलते बन रहा। तो आज चर्चा इसी बहाने क्षेत्रीयता की, बंगाल बनाम बहिरागत की, जिस पर पिछले 5 सालों से वोटों की फसल काट रही है ममता बनर्जी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 1969 में। इसका निर्णय लेता है भारत सरकार का सूचना व प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टरेट। नेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है यह सम्मान। इस साल आयोजित होगा 10 अक्टूबर को। थोड़ी जानकारी दादा साहेब फाल्के के बारे में। पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 में हुआ था उनका जन्म। कड़ा संघर्ष किया था भारतीय फिल्मों के लिए। पहली फिल्म बनाई थी साल 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। उन्हें माना जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। उनके ही नाम पर हुई थी अवार्ड की घोषणा। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी को। हर वर्ष होती है इसकी घोषणा। इस वर्ष यह अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। इसके पहले भी कई बंगालियों को मिल चुका है यह सम्मान। साल 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार, 1972 में पंकज मलिक, 1975 में धीरेंद्र नाथ गांगुली, 1976 में कानन देवी, 1977 में नितिन बोस, 1978 में रायचंद बुराल, 1984 में सत्यजीत रे, 1988 में अशोक कुमार, 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी, 2003 में मृणाल सेन, 2006 में तपन सिन्हा, 2007 में मन्ना डे, 2011 में सौमित्र चैटर्जी। लौटें अब मिथुन चक्रवर्ती की तरफ। जन्म 16 जून 1950 को। नाम गौरांग चक्रवर्ती। शिक्षा के बाद जुड़े भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से। 1976 में मृणाल सेन निर्देशित फिल्म मृग्या से फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कई भाषाओं में की है मिथुन ने फिल्में। साल 1977 में मृग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। वर्ष 1993 में बांग्ला फिल्म ताहेदेर कौथा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। साल 1996 में स्वामी विवेकानंद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। साल 1990 में अग्निपथ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। 1995 में जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड। साल 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्टारडस्ट अवार्ड। इसके साथ ही मिला है पद्मश्री अवार्ड भी। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी रहा है उनका संबंध। नक्सल आंदोलन के जुड़ाव के होते रहे हैं दावे। वर्ष 2014 में तृणमूल से बने राज्यसभा सदस्य। चिटफंड कंपनी शारदा के थे ब्रांड एम्बेसडर। घोटाला सामने आने के बाद वर्ष 2016 में राज्यसभा से दे दिया इस्तीफा। संन्यास लिया सक्रिय राजनीति से, लेकिन वर्ष 2021 में बदली परिस्थिति। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए फिर सक्रिय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बनाए संबंध, भाजपा में हुए शामिल। सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विधानसभा में नहीं मिली अपेक्षित सफलता। फिलहाल निष्क्रिय है राजनीति में। ममता कर रही है बांग्ला क्षेत्रीयता की राजनीति। भाजपा को बताती है बहिरागत।
बंगाली अभिनेता को मिला है सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड, लेकिन ममता नहीं कर पा रही इस पर जश्न। मिथुन जुड़े हैं भाजपा से। पूरी फिल्मी दुनिया कर रही है इस अवार्ड का स्वागत, लेकिन तृणमूल में छाया है सन्नाटा। नहीं भुनाया जा रहा इस कार्ड को। इसका दर्द महसूस करते हैं मिथुन भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया मिथुन से, क्या ममता ने दी शुभकामनाएं? मिथुन ने कहा, नहीं, वे ऐसा क्यों करेंगी, वे हैं विपक्षी पार्टी में। बंगाली होने पर उन्होंने कहा, उन्हें नहीं लगता कि ममता उन्हें मानती हैं बंगाली। विवाद में नहीं पड़ना चाहते मिथुन। कहते हैं, शुभकामना कॉल करना है ममता का व्यक्तिगत मामला। तृणमूल के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष। एक्स पर किया है पोस्ट, कलाकार मिथुन को बधाई। एक अनुरोध, कृपया न भूलें दिवंगत प्रणब मुखर्जी के योगदान को, जिन्होंने लंबी अनदेखी के बाद लिखा था अनुशंसा पत्र ताकि आपको मिले पद्मश्री सम्मान। याद रखें यह भी, ममता दी ने भेजा था आपको राज्यसभा ताकि मिल सके आपको उचित पहचान। संदीपन मित्रा ने किया है पोस्ट, भाजपा करने के कारण मिला है यह अवार्ड। इस अवार्ड के लिए नहीं है मिथुन में योग्यता। फिल्मी अभिनेता सह तृणमूल के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने की है सकारात्मक टिप्पणी। अवार्ड मिलना नहीं है कोई संयोग, नहीं है कोई प्रयोग, यह है भगवान का गिफ्ट। मिथुन का संघर्ष, उनकी देन पर्याप्त है इसके लिए। तृणमूल सांसद सह टॉलीवुड अभिनेता हैं देव उर्फ दीपक अधिकारी। किया है उन्होंने पोस्ट, बधाई हो मिथुन दा, इस पुरस्कार के लिए आपसे अधिक योग्य नहीं हो सकता है कोई दूसरा। अभिनय की दुनिया में आपका योगदान है बेमिसाल। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी शामिल हैं इस रेस में। सुनिए क्या कहना है उनका। मिथुन चक्रवर्ती जी को सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सारे देश के लोगों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी खुशी व्यक्त की, जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। बंगाल के लोग खुश हैं, बिहार के लोग खुश हैं, यूपी के लोग खुश हैं, मध्य प्रदेश के लोग खुश हैं, राजस्थान के लोग खुश हैं। लेकिन बंगाल में मैं देख रहा हूं तृणमूल से जुड़े हुए कुछ लोगों को बहुत दुख हुआ है। बार बार सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट कर रहे हैं जैसे उनको ये नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें क्यों मिल गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जब तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी उनकी पॉपुलैरिटी को काम में लगाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग कराया करती थी, तब मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छे लगते थे उन्हें। लेकिन उसके बाद देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो वो अब बंगाल के सबसे बड़े शत्रु हो गए। उनके खिलाफ विष उगलना पड़ेगा। और ये केवल मिथुन चक्रवर्ती के लिए नहीं है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति यदि तृणमूल कांग्रेस का सदस्य नहीं है और वो यदि किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है, तो पता नहीं क्यों तृणमूल कांग्रेस के लोग इतना दुखी हो जाते हैं। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने थे, तब भी हम लोगों ने यही देखा था कि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया था। आज मिथुन चक्रवर्ती को लेकर सारा बंगाल जब अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, गौरव का अनुभव कर रहा है, तो कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग मिथुन चक्रवर्ती पर कटाक्ष कर रहे हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इसे छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये असल में जो लोग बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं, जो बार बार बंगालीपन, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, बंगाल को लेकर गर्व करने का दम भरते हैं, वास्तव में वो बंगाल को प्यार नहीं करते। वो केवल बंगाल का नाम यूज करके अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। वो यदि कुछ करें आज बेहतर तो ठीक है, लेकिन बंगाल का दूसरा कोई बेटा यदि बेहतर कुछ कर देता है, दूसरे किसी बेटे के कारण यदि बंगाल का नाम सारी दुनिया में फैल जाता है, सारे भारतवर्ष के लोग यदि उस पर गर्व करते हैं, तो इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है। ये इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और ये बंगाल के सच्चे सपूत नहीं है, ये बंगाल को प्यार करने वाले नहीं है। ये केवल बंगाल के नाम को यूज करके, और बंगाल का चूंकि गौरवशाली इतिहास रहा है, बंगाल का गौरवशाली इतिहास के जो सृष्टा जो लोग थे, जिन लोगों ने उस समय बड़ी भूमिका निभाई, वैसे लोगों की सोच के साथ तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान जो नेतृत्व है, इसकी सोच में बहुत अंतर है। लेकिन ये उस लीगेसी को क्लेम करते हैं कि हाँ, उन्हीं के हम उत्तराधिकारी हैं। आप उनके उत्तराधिकारी नहीं है।
उनके उत्तराधिकारी कभी बंगाल को भाषा के नाम पर विभाजित नहीं कर सकते, कभी बंगाल को धर्म के नाम पर विभाजित नहीं कर सकते, तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं कर सकते। असल में बंगाल का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस लेगेसी को अपने काम में लगाकर आप अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। सही में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर पूरे बंगाल को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, और तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग उनके बारे में दो चार अटपटे शब्दों का प्रयोग भी करें, इससे मिथुन चक्रवर्ती की गरिमा न समाप्त होगी और उनकी जो महत्ता है वो भी कम नहीं होगी। ये इन लोगों को समझना चाहिए। और इन ऐसे लोगों का बंगाल से, बंगाल की अस्मिता से, बंगाल के गौरवशाली इतिहास से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपनी मार्केटिंग के लिए बंगाल का नाम यूज करते हैं। ऐसे लोगों को बंगाल की जनता पहचानेगी और आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक ढंग से इन्हें उचित जवाब देगी। धन्यवाद। मोदी सरकार ने किया है फिर बड़ा खेल। ममता के क्षेत्रीयता के मैदान में बड़ा निर्णय। तृणमूल के लिए बढ़ गई है परेशानियां। मोदी ने दिया है संकेत, बंगाल में उनका खेला रहेगा जारी। राजनीति से लेकर फिल्म तक, विकास से लेकर वोट तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। दिन भर की कुछ खबरें अब फटाफट। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा थाना परिषद में हुआ स्वच्छता पखवाड़ा का समापन। कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने किया नेतृत्व। नगर परिषद कार्यालय से चिरकुंडा शहीद चौक तक निकाला गया जुलूस। नगर परिषद कर्मी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, थाना प्रभारी रामजी राय थे शामिल। किया गया सामूहिक श्रमदान। महात्मा गांधी की तस्वीर पर किया गया पुष्पांजलि। कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने दी जानकारी। पिछले एक पखवाड़े में हुए कई कार्यक्रम। झारखंड के रामगढ़ में प्रतिबंधित मांस के साथ युवक और युवती गिरफ्तार। रांची जिले के इरबा से जा रहे थे रामगढ़ के नई सराय। हिंदू संगठन के सदस्यों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। रामगढ़ पुलिस कर रही कार्रवाई। हिंदू संगठन के नेता दीपक सिसोदिया ने दी जानकारी। इरबा से हो रही थी मांस की तस्करी। पुलिस करे कड़ी कार्रवाई, अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन। पतरातू स्थित रेलवे फाटक की समस्या से मिलेगी निजात। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने रेलवे ओवरब्रिज का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो से किया ऑनलाइन शिलान्यास। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा 108 करोड़ रुपए की लागत से। पॉलिटेक्निक कॉलेज का होगा निर्माण। 50 बेड के अस्पताल का भी निर्माण होगा शीघ्र। पथ विभाग के सहायक अभियंता प्रशांत कौशिक रहे उपस्थित। गांधी जयंती पर आसनसोल रेलवे डिवीजन ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। आश्रम मोड़ से डीआरएम चेतनानंद सिंह के नेतृत्व में निकाली गई रैली। अधिकारी, कर्मचारी, भारत स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स थे शामिल। शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यार्थी रहे उपस्थित। 1 से 15 अक्टूबर तक मनेगा स्वच्छता पखवाड़ा। रेलवे स्टेशन सहित कई इलाकों में नियमित होगी सफाई। महालया के अवसर पर हिंदू धर्म अनुयायियों ने किया पितरों को याद। विभिन्न नदियों और तालाबों में पहुंचे श्रद्धालु। पितृपक्ष की हुई समाप्ति, देवी पक्ष का हुआ आरंभ। घाटों पर अपने पितरों को किया जल और तिल का अर्पण। पितरों की आत्मा को मिलती है शांति। दुर्गापुर बैरेज के पास उमड़े श्रद्धालु। बाराबनी ब्लॉक प्रशासन ने मनाई महात्मा गांधी की जयंती। सहयोग किया पंचायत समिति, थाना पुलिस ने। आयोजित हुआ रक्तदान शिविर भी। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की शुरू की गई प्रक्रिया। उपस्थित थे विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय, बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य व अन्य।